मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। 16वां अध्याय समाप्त हो चुका है। अब बात करते हैं 17वें अध्याय की। 17वां अध्याय है श्रद्धा क्षत्रिय विभाग योग। श्रद्धा क्षत्रिय विभाग योग में भगवान श्री कृष्ण क्या क्या अर्जुन को समझा रहे हैं, क्या क्या इसका महत्व है, वो हम इस अध्याय में जानेंगे। तो 17वां अध्याय आरंभ करें इससे पहले जान लेते हैं कि 16 अध्याय में विनीता जी को क्या क्या समझ में आया। जी विनीता जी, एक बार आप पुनः दोहरा दीजिए कि अभी तक आपकी ओसीडी कितनी ठीक हुई, क्या क्या समझ में आया, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आप बोलते जाएं। सर 16वां अध्याय में, हाँ 16वें में क्या समझ आया पहले वो? यही कि सर हाँ देवी, हाँ देवी क्या बोलते हैं, भूल गए। देवी को देवी बोलते हैं, यानी कि हाँ असुर जो है, हाँ उसमें निगेटिव बात आएगी। हाँ नेगेटिव बात आएगी। वेरी गुड। उस निगेटिव में जो है से हाथ पैर धोना है, हाँ और नहाना है, हाँ और जितने भी निगेटिव बातें होती है, जैसे कि नहाना, हाथ पैर धोना, और समय को बर्बाद करना, अपने शरीर को कष्ट देना, मन को भी कष्ट देना। हाँ, तो ये तो सारे लक्षण ओसीडी वाले आ गए जी। तो ये भी तो असुरी प्रवृत्ति हो, असुर प्रवृत्ति हो गया। और दैव्य प्रवृत्ति में है सुख शांति, सुख शांति प्यार, और एक दूसरे का ख्याल रखना, बिल्कुल एक दूसरे का समझना। हाँ जी। चलिए, आपने सही फरमाया। तो अब आप बताइए, भी आप में अभी तक कहाँ कहाँ असुरी प्रवृत्ति आ रही थी, कहाँ कहाँ देवी प्रवृत्ति आ रही है? नहाना कम हुआ है थोड़ा। हाथ पैर धोना। पहले ये कपड़े जो थे मैं इस तरह समेट के रखती थी, नीचे फर्श पे गिरने नहीं देती थी। अब तो गिरा भी सकती हो ना? अब गिर भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जी। और पहला नंबर तो इस तरह से दुपट्टा में कभी ओढ़ती नहीं थी, क्योंकि ये नीचे नीचे फर्श पर लग जाएगा। और मैंने आज ऐसा चलो, ये भी बहुत बड़ी सफलता है जी, कि आपने एक मैदान मार लिया है। महाभारत मन के अंदर वाला जीत लिया है जी। अब तो हकीकत में जीतना बाकी रहा है, और आप तो हकीकत में भी जीतती ही जा रही हैं, क्योंकि जो रियल में किया वो हकीकत में जीत लिया जी। हाँ। और इसके अलावा और क्या क्या बदलाव आया, चेंजेस आया? हिम्मतें आई सर, कि मैं ये कर सकती हूँ। जी। और सबसे बड़ा हिम्मत ही होता है सर। ओसीडी में तो हिम्मत भी टूट जाती है, हिम्मत भी जवाब देने लगती है। हिम्मत टूट जाती है। सबसे बड़ी तो हिम्मत है। मेरे पास हिम्मत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और जब वो खत्म हो गया तो कुछ भी नहीं बचता है। जी। सबसे बड़ा तो है तो हिम्मत ही। जी। और हिम्मत टूटा तो सब कुछ टूट जाता है। जी। तो आपने हिम्मत कर लिया तो सब कुछ हो गया। जी। मुझे आज हिम्मत हो गई है कि मैं हर एक चीज का सामना कर लूंगी। और मुझे करना ही है। जी। करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जी नहीं। और कोई रास्ता है ही नहीं। और अच्छे जिंदगी के लिए तो मुझे ये करना ही होगा सर। जी। नहीं तो ये जन्म तो व्यर्थ ही होगा। पता नहीं अगले जन्म क्या होगा नहीं होगा, वो तो नहीं जानते। वो तो नहीं जानते, लेकिन बहुत दिन पहले जब मेरा स्टूडेंट लाइफ था तो मैं ही बोलती थी कि मैंने मनुष्य में जन्म लिया है तो अच्छा से जीना है, कुछ अच्छा करना है। और क्योंकि फिर क्या होगा नहीं जानते हैं। मनुष्य में जन्म एक बार लिए हैं तो उसमें अच्छा से जिंदगी जीना है, कुछ करके दिखाना है। और ये ओसीडी जो है वो सब कुछ को भुला दिया। मेरा लक्ष्य, मेरा सपना, हर एक चीज खत्म हो गया। बिल्कुल जी। ये ओसीडी ने किया। जी। लेकिन फिर से अब
वो सपने सब याद आ रहे हैं कि मैंने हाँ। क्या सोचा था, मुझे क्या करने चाहिए थे। मैंने तो बहुत कुछ खो दिया, फिर भी अभी भी वक्त है, कुछ हाँ। पा सकते हैं हम। बिल्कुल, अभी भी सुनहरा वक्त आपके हाथ में है, जी अपनी जिंदगी को फिर से जी सकती हो। जी। तो अब कैसे जियोगे? नॉर्मल लाइफ जीऊंगी सर, हाँ जैसे पहले जीती थी 17 हाँ। साल पहले, उस तरह। हाँ हाँ। जी। तो अब कुछ तो हाँ, हैबिट हो जाती है सर बिल्कुल हो जाती इसमें, है। तो हैबिट जो है सो कुछ तो रहेगी ही। हाँ, थोड़ी बहुत रहेगी। जी, लेकिन इतना तो नहीं रहेगा जितना दम घुटता है इस स्थिति में। हाँ दम घुटता है, बिल्कुल। रोना चाहे तो रो भी नहीं सकते, हंसना चाहे तो हंस भी नहीं सकते, मतलब ऐसी स्थिति आ जाती है जो ना तो हम जी सकते हैं अच्छे तरह से, ना मर सकते हैं, बीच में लटक जाते बीच में हैं। अटक जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन आप बीच से निकल गई हैं। जी जी। हाँ हाँ, आपने अब सही होने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। जी, बिल्कुल मुझे सही होना है। बिल्कुल। तो आपने सही होना है और भगवान श्री कृष्ण सही करने में ही लगे हुए हैं। जी तो आप तो अर्जुन से पहले भी मान गई हैं। तो अब 17वां अध्याय जितना हो पाता है हम कर लेते हैं। तो 18वां अध्याय काफी बड़ा अध्याय है, वो शायद आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आज अभी हम शाम तक जितना हो पाया उतना गीता का करेंगे। उसके बाद फिर मैं बोर्ड पर आपको वो सारे समझाऊंगा जो जी। ट्रिगर लेंगे। एक एक ट्रिगर के साथ फिर एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। जी लाश वाला, लैटरिंग वाला, और जूठे बर्तनों वाला, और एक कुत्ते वाला, ये चार ट्रिगर ट्रिगर तो हम लेंगे ही लेंगे। जी तो इन चारों चीजों को समझेंगे, वो आज शाम को और कल समझना हो जाएगा। और बीच में भी अगर वक्त रहा तो गीता के श्लोक फिर से ले लेंगे। तो अभी 17वें अध्याय का पहला श्लोक ले लेते हैं। अब कृष्ण ने 16वें अध्याय में देवी प्रकृति वाले इंसान के लक्षण बता दिए, असुर प्रवृत्ति वाले इंसान के लक्षण भी बता दिए। तो अब अर्जुन क्या समझा क्या नहीं समझा, ये तो अर्जुन खुद ही बताएगा। जैसे आप क्या समझी क्या नहीं समझी वो आपने खुद बता दिया। तो अब अर्जुन क्या बता रहे हैं वो 17वें श्लोक में पता लगने वाला है। पहले श्लोक में अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुआ देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी? अब अर्जुन ने सवाल बहुत महत्वपूर्ण पूछा है। अर्जुन के मन में जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। पहले वो डर के कारण युद्ध नहीं कर रहा था, युद्ध तो अब भी वो नहीं करना चाहता है। अब वो सवाल पे सवाल पूछ रहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर, कि कुछ मनुष्य जो प्रकृति के अनुसार नहीं चलते, कि अप्राकृतिक हो जाते हैं, श्रद्धा से युक्त, लेकिन उनके अंदर विश्वास है, श्रद्धा है, देवादि का पूजन करते हैं, तो फिर वो कहाँ जाते हैं? वो कौन सी प्रकृति हुई? जैसे पिछले अध्यायों में बताया था, तामसी, सात्विक, राजसी। तो अर्जुन वहां से सवाल कृष्ण के लिए पेश कर रहा है कि वो बताइए। तो अब कृष्ण क्या बोले? श्री भगवानुवाच, श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, सात्विकी, राजसी तथा तामसी, ऐसी तीनों प्रकार की हो सकती है। उसको तू मुझसे सुन। अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभाव भाज्य श्रद्धा कही गई है, कि एक स्वाभाविक श्रद्धा होती है कि हमारे जो कर्म है वो अनंत है, कि आप बचपन से जैसा करते आए हो उससे एक स्वभाव बन जाता है। जैसे ओसीडी में आपका हाथ धोना, नहाना, पैर धोना,
वो स्वभाव सा हो गया है, एक आदत हो गई है। जी। उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप चलता है। जैसे आपने गंदगी देखी, गंदगी टच हुई, तो स्वाभाविक तौर पर ही हाथ पैर वॉश बेसिन की तरफ जाने लग जाते हैं। नल का खोलना अपने आप हो जाता है, सब कुछ ऑटोमेटिक होने लग जाता है। जी। आप रोकना भी चाहे नहीं रोकेगा, वो एक मशीन की तरह, एक रोबोट की तरह चीजें होती हैं। पहले तो मैं खाना खाती थी, हम्म। तो खाना खाने के बाद भी मुझे हाथ पैर मुंह सारे धोने हैं। हाँ, जी। बीच में भी। जी। हाँ, जब भी एहसास हो गया। खाना खाने से पहले भी, खाना खाने के बाद भी। हाँ, जी। जैसे कि खाना खाने के बाद धोती थी मैं। जी। और खाना खाने से भी पहले तो धोती थी, बाद में भी धोती थी। लेकिन आज खाना खाने से पहले हाथ धोए? जी नहीं धोए। नहीं धोए? नहीं धोए। मैंने भी नहीं धोए। और ना ही बाद में हाथ धोए। अब वो तो चलो धोना तो है ही है, लेकिन नहीं डर के कारण रुकना नहीं है। मुंह धोना था, इतना दूर से हाथ धोते थे, हाँ, इतना भी हो जाता। हाँ, इतना तक सारा ही, जी। कोहनी तक तो वैसे ही ऐसे ऐसे पानी गिराते रहते हैं, ऐसे ऐसे। इतना पैर भी धोते थे। हाँ जी। तो पैरों को और हाथों को काफी सजा आपने दे दी है। अब तो पैर काले काले तो हो गए ना, ये इसी नहाने के कारण हुए हैं। जैसे कि पानी लगने की वजह से। हाँ, जैसे कि इनके ऊपर कोई साधन गुजारा गया हो, जैसे कि कोई किसी कुचले गए हो पैर, ऐसे हो गए ना, जैसे किसी पत्थर से जैसे रगड़ दिए हो ना। जी। हाथ के ये नाखून है ना, हाँ, इसके बगल में भी पानी लग जाती है। अभी भी लगती है? अब भी नहीं लगती है, पहले लग हाँ, जाती। चमड़ी अब तो सही आ गई। जी। लेकिन अभी आपने जो गड़बड़ की तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। जी। हाँ हाँ हाँ, अब नहीं करनी है गड़बड़। बस। तो अब आप कृष्ण की बातों को हमेशा याद रखेंगी, जो कृष्ण गीता में समझा रहे हैं उसी को अनुसरण करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कार से रहित केवल स्वभाव से, जो स्वभाव से या जो बार बार करने से पैदा हुई जो श्रद्धा है, तो वो तीनों प्रकार की हो सकती है। वो तामसी भी हो सकती है, सात्विक भी हो सकती है और राजसी भी हो सकती है। उसके बारे में विस्तार से श्री भगवान बता रहे हैं। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। कि हमारी जो श्रद्धा है वो हमारे मन के अंतःकरण के अकॉर्डिंग होती है। कि हमारा मन क्या है, हमारे अंदर की जो अवस्था है वही प्रवृत्ति को तय करती है। प्रवृत्ति अंतःकरण से तय होती है। ये भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह समय भी वही है। कि जैसी हमारी श्रद्धा है हम वैसे ही हैं, कि हमारे मन की जो अवस्था है वैसे ही हम हो जाते हैं। अगर हमारे मन की जो स्पीड है वो स्लो है तो हम दुखी और प्रमादी हो जाएंगे, तामसी हो जाएंगे। और मन की अगर स्पीड फास्ट है तो हम तामसी में, सात्विक में प्रवेश कर जाएंगे। तो यही कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ मन पर ही निर्भर करता है, अवस्था पर निर्भर करता है। जैसी हमारी मनोदशा, जैसी हमारी मन की अवस्था, वैसे ही हम हो जाते हैं और वैसी ही प्रवृत्ति हो जाती है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य तामस मनुष्य वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। कि जैसे आप किसी इंसान के पूजन के तरीके से भी पहचान सकते हैं कि वो तामसी है, राजसी है या सात्विक है। हमारे व्यवहार से हमारे मन का पता चल जाता है, और मन जैसा होगा वैसा ही व्यवहार होगा, तो व्यवहार जैसा होगा मन भी अंदर वैसा ही होगा। तो हमारा व्यवहार हमारे मन की अवस्था को प्रकट कर देता है। तो जैसे हम कर्म कर रहे हैं उससे ही हमारे मन का पता चलता है। जैसे आप बार बार हाथ धो रहे हो तो मन में गंदगी का पता चल ही जा रहा है, और अगर आप हाथ नहीं धो रहे तो इसका मतलब मन में कोई गंदगी नहीं है, मन साफ है।
जिसके मन में जितना मैल आ जाएगा, मन में जितना डाटा आ जाएगा, वो उतना ही विचलित हो जाएगा जी। और फिर उस अंदर के विचलन को ठीक करने के लिए वो कर्म करेगा। और कर्म से पता चल जाएगा कि विचलन कितना है। जिसके अंदर जितनी ज्यादा गंदगी का कचरा है, वो उतना ही ज्यादा कंपल्शन करेगा। जी। हाँ, तो आपके अंदर कितना डाटा है वो कंपल्शन से पता चल जाता है। कंपल्शन कितना हो रहा है, कितने सालों से, कितनी दफा हो रहा है। तो हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है और सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं। देव अर्थात वो पूजा उन लोगों की करते हैं या वो करते हैं जो सही हो, जो मानवता के हित में हो, जो मानव कल्याण वाला कार्य हो, तो वो पूजा उनकी करते हैं, वही करते हैं। राजस पुरुष यक्ष या राक्षसों को, राक्षसों का काम क्या है कि धोखा देना, मारना, पीटना, अर्थात जो राशि प्रवृत्ति वाले इंसान है वो तो लोभी, लालची या फल की कामना वाले होते हैं, तो इसीलिए वो राक्षसों की पूजा करते हैं। और जो तामस व्यक्ति हैं, जो है ही विध्वंसक, हिंसा करने वाले, मारकाट करने वाले, दूसरों को दुख देने वाले, तो वो प्रेतों की पूजा करते हैं। प्रेत अर्थात खराब एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी या राक्षसी प्रवृत्ति, भूत गणों को पूजते हैं। 5वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं, कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से, कि वो नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं, प्राकृतिक नियमों के खिलाफ मन कल्पित, कि उन्होंने मन में सोच लिया कि ये करना चाहिए। मन कल्पित है कि उन्होंने रोंग, जैसे हमारे मन में या ओसीडी वालों के मन में जो धारणाएं हैं वो मन कल्पित है, वो कल्पना पर आधारित है, वो सच्चाई पर आधारित नहीं है। चाहे आपको लगे कि हाथ धोने से, पैर धोने से सफाई होती है, ये भी मन कल्पित धारणा है। और आपको लगता है कि दूसरा पास से निकल गया, भिखारी को छू लिया, टच कर दिया, या दूसरा व्यक्ति छेनी खेनी खा रहा है, उसके आप पास में बैठ गए और आप गंदे हो गए, तो ये भी मन कल्पित धारणा है। तो उसके निपटारे के लिए फिर आप तप करते हो, तप अर्थात कंपल्शन करते हो, तथा दंभ और अहंकार से युक्त कामना। तो ये राशि प्रवृत्ति के गुण कृष्ण बता रहे हैं, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं। 7वें श्लोक में इसी बात को आगे कृष्ण कह रहे हैं कि जो शरीर से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को कृष्य करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाला जान। कि जो शरीर से भूत समुदाय को, अर्थात भूत समुदाय का मतलब क्या है कि जो वो वस्तुएं जो महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों,
अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।